हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स फोबिया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 को। तो देखिए, इसमें दो पार्टनर दिए हैं ए एंड बी और लिखा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1st April 2012 दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप। ही पेड ₹50,000 एज हिज कैपिटल बट नथिंग फॉर गुडविल विच वॉज वैल्यूड एट ₹40,000 फॉर द टाइम। अब यहाँ पर बात समझिए कि वो पेड कर रहा है कैपिटल के लिए 50,000 रुपये, लेकिन गुडविल के लिए कुछ भी पे नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो गुडविल वैल्यूड हो रही है वो 40,000 है। अब ये गुडविल किसकी वैल्यूड हो रही है? फर्म की। कभी भी गुडविल वैल्यूड होती है तो वो फर्म की होती है, पार्टनर की नहीं। ठीक है, तो सी को यहाँ पर कितनी गुडविल लानी पड़ेगी? जितना उसका शेयर होगा उतना। तो यहाँ पे लिखा ही एक्वायर्ड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर। उसका शेयर दिया है 1/5 जो कि उसने एक्वायर किया है ए एंड बी दोनों से इक्वल, मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो हो गया ए और बी का 1:1। अब देखिए यहाँ पर गुडविल कितनी लानी होगी उसको? 40,000 की 1/5 मीन्स 8,000। तो 8,000 जब वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो इसके लिए उसका करंट अकाउंट से एंट्री पास की जाएगी। आगे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न ऑफ बाई 20,000। तो ये 20,000 का लॉस हो रहा है फर्म को। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाई 3,200। स्टॉक भी 3,200 से कम हो रहा है, ये भी लॉस है। अ प्रोविजन ऑफ ₹1,000 वी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। एक प्रोविजन क्रिएट हो रहा है कि इतना रुपये डूब सकता है, इससे डेटर्स डिक्रीज होंगे, तो ये भी लॉस है। An amount of 1,200 included in sundry creditors were written off as it's no longer payable। creditors भी डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन ये प्रॉफिट है क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज होने पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, आगे लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2012 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दी है, उसमें कैपिटल लिख रखी है, कैपिटल नेक्स्ट पेज पर है। अब गुडविल दे रखी है यहाँ पर 10,000। तो गुडविल को हमें क्या करना होता है? रिटर्न ऑफ। तो हम गुडविल को तो ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ कर देंगे, उनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा इससे। आगे देखिए एसेट्स गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो अब जब बैंक और कैश इन हैंड दोनों दिया है तो आपकी चॉइस रहती है कि आप जो एंट्री पास करेंगे कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, अगर गुडविल कैश में लाता है तब। ठीक है, तो वो कैश से करें या बैंक से करें। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। जिससे भी एंट्री पास करेंगे, जब बैलेंस शीट दोबारा बनाएंगे तो उसमें वो वैल्यू ऐड करके लिखनी होगी। ठीक है, एसेट्स हो गई आपकी। और लायबिलिटी में दिया है जनरल रिजर्व, कैपिटल के बाद दिया है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना होता है, इससे कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। फिर दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, नीचे लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब देखिए यहाँ पर जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैश और बैंक बैलेंस नया लिखना होता है। तो आप कैश अकाउंट बना भी सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी आप कैश का बैलेंस लिख सकते हैं। दोनों ही मेथड से मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया है, उसको लिखेंगे ए और बी का 3:2। इसके बाद लिखा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी 1:1, जो उसने ए और बी से 1:1 में एक्वायर किया है। तो ये 1:1 जो है वो ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रिपेयर कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल इसमें दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से डिक्रीज हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग से लॉस हो गया 20,000 का। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है 3,200 से, तो ये भी लॉस हो गया, डेबिट साइड में आ जाएगा। और प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है 1,000 का, तो प्रोविज़न भी लॉस है, वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं 1,200 से, तो जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1,200 से। डेबिट का टोटल करेंगे 24,200, इधर भी यही लिखेंगे जो ज़्यादा होता है। इसमें से 1,200 को लेस करेंगे, 23,000 आ जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो देखिए 23,000 को जब हम 5 से डिवाइड कराएंगे तो एक पार्ट निकल के आएगा 4,600। फिर 4,600 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर 13,800 ए का पार्ट हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,200 बी को लॉस मिलेगा। तो इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शुरुआत होती है पुराने बैलेंस से, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, जो ये
बुक में दे रखा है लायबिलिटी साइड में 86,000 और 64,000। इसके बाद मैंने आपको बताया था 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपका ओल्ड प्रॉफिट और लॉस के लिए, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए। दूसरा स्टेप होता है आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, उसको लिखने के लिए। और तीसरा स्टेप होता है आपका जो गुडविल और कैपिटल लेकर आता है न्यू पार्टनर, उसकी एंट्री पास करने के लिए। तो हम इस कैपिटल अकाउंट में भी यही रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लायबिलिटी और एसेट साइड में रिटर्न ऑफ होने वाली चीज़ें कौन सी हैं। तो लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, तो ये क्रेडिट में आएगा, ये कैपिटल को इंक्रीज करेगा बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में 3:2 में। इसके बाद एसेट साइड में हमने देखा तो गुडविल दी है 10,000 से, तो उसको राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट होगा, ये कैपिटल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, तो हमने कैलकुलेट किया लॉस मीन्स कैपिटल डिक्रीज, इस साइड में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस और ये अमाउंट फिल कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है कैपिटल और प्रीमियम के लिए एंट्री। तो कैपिटल तो वो कैश में लेकर आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और प्रीमियम वो कैश में नहीं ला रहा है तो उसकी करंट अकाउंट से एंट्री लिखी जाएगी बाय सीज करंट अकाउंट। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी 4,000। ठीक है, इसके बाद टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर लेंगे और ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 82,200, 62,800 और 50,000। ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2012, क्योंकि 1 अप्रैल को उसका एडमिशन हुआ है तो उसके टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर बैलेंस शीट ये निकल के आ रही है कि कैपिटल अकाउंट है 3 पार्टनर का ABC। ठीक है, ये वाली कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल लिख दी जाएगी यहाँ पर। इसके बाद जनरल रिजर्व लिखा हुआ है लायबिलिटी में, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, वो अब हमें नहीं लिखना है। इसके बाद क्रेडिटर्स लिखना है, क्रेडिटर्स 31,200 के थे, 1,200 का हो गया यहाँ पर हमें प्रॉफिट, अब वो हमें पे नहीं करना है तो क्रेडिटर्स रह जाएंगे 30,000 के। एसेट साइड में आ जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग दी है 60,000 की, लेकिन 20,000 से ये डिक्रीज हो गई है तो 20,000 लेस करके लिख देंगे 40,000। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। स्टॉक भी डिक्रीज हुआ है 3,200 से, तो स्टॉक 36,000 गिवन है, इसमें से 3,200 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32,800। फिर दिया है डेटर्स, डेटर्स दिए हैं 20,000 के, बट यहाँ पर 1,000 की प्रोविज़न क्रिएट हो गई कि ये रुपए डाउटफुल हैं, मीन्स नहीं मिलेंगे, ऐसा एस्टिमेट है हमारा, अनुमान है, आइडिया है कि 1,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने प्रोविज़न किया है। तो हमारे रियल डेटर्स हो गए 19,000 के। इसके बाद कैश एट बैंक। अब देखिए बैंक बैलेंस आपको नया लिखना होता है, आपकी बुक में 4,000 गिवन है और कैश में क्या लेकर आया वो कैपिटल, तो 50,000 की वो कैपिटल लेकर आया है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता वो भी इसमें ऐड हो जाती, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम वो कैश में नहीं लाया है तो हम इसमें कैपिटल 50,000 को ऐड करके 54 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज मैंने कहा था अकाउंट बना के दिखाऊं, तो अकाउंट देखिए बैंक अकाउंट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये एसेट्स है, बैंक अकाउंट है वो एसेट्स अकाउंट है और एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो इसे लिखा जाएगा डेबिट साइड में। टू बैलेंस BD 4,000। इसके बाद जो कैपिटल लेकर आया है, कैश लेकर आया है, वो इधर लिखेंगे टू सीज कैपिटल 50,000। अगर गुडविल लेकर आता तो वो भी यहाँ पर लिख देते क्योंकि गुडविल नहीं ला रहा है। ठीक है, तो ये 54 हो गया बाय बैलेंस शीट, ये 54,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कैश इन हैंड लिख देंगे 1,200। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये प्रीमियम गुडविल कैश में लेकर आता तो ये 8,000 यहाँ पर ऐड हो जाती, मीन्स 62,000 लिखे जाते। क्योंकि ये कैश में नहीं लाया, हमने सीखा करंट अकाउंट डेबिट किया, जब एंट्री बनाई होगी तो क्या बनाई होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो करंट अकाउंट डेबिट हुआ और डेबिट बैलेंस जितने होते हैं वो एसेट्स में दिखाए जाते हैं, तो ये करंट अकाउंट हमें डेबिट में दिखाना होगा। ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं और यही मिस्टेक करते हैं कि जब भी पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाता है तो वो करंट अकाउंट से एंट्री तो पास कर देते हैं, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस करंट अकाउंट को लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम करंट अकाउंट से एंट्री बनाते हैं गुडविल के लिए तो करंट अकाउंट हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना होता है, एसेट्स साइड में। किस साइड में, एसेट्स की साइड में।